या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है जो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग हम ओनली पीवाईक्यू कर रहे हैं लोग, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके पहले जो लेक्चर किए थे लोग, क्या चीज का किए थे लोग, प्रोबेबिलिटी का किए थे लोग। आज मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट लेक्चर है किस पे है, ट्रिगोनोमेट्री पे, है ना। तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है, बस इसमें कुछ चीजें याद रखना है। इसमें कुछ चीजें याद रखना है, उस चीजें को याद करके हम लोग सिंपल क्या करना है, बस अप्लाई करते जाना है। और इजी जी इससे क्वेश्चन आते हैं, उतना हार्ड नहीं आता, इसलिए कि मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। बस बच्चे को सबसे ज्यादा डर लगता है इसमें किसमें, प्रूफिंग वाला। तो उसमें प्रूफिंग वाला बस हमको एक ही मतलब फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप, उसको हमको अच्छे से सोचना है। फर्स्ट स्टेप यदि अच्छे से सोच लिए, उसके बाद बस नॉर्मल है। जैसे आज भी मैं बहुत सारा प्रूफ वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पहले आ चुके हैं, 2022 में, 2023 में, ये सब आ चुके हैं। तो सब सारा क्वेश्चन कराएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को सबसे जो होता है ना, पहला स्टेप, जो पहला स्टेप होता है ना, वही सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, सब आसान है ना। उसके बाद आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, जो भी हमको प्रूफ करना होगा वो प्रूफ हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग को यह भी देखना है कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर वैसा ही जो प्रोसेस इसके पहले वाला लेक्चर में हुआ था, सेम प्रोसेस इस लेक्चर में भी किया जाएगा। चलो अब सेशन का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो, पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे लोग कि एमसीक्यू, पहले सबसे पहले क्वेश्चन किसका बनाएंगे लोग, एमसीक्यू करेंगे लोग, है ना। पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर लेंगे। इसमें भी, इसमें पूरा कंफर्म है, मिनिमम एक एमसीक्यू का तो आएगा, मिनिमम एक एमसीक्यू इसे आता है। ये ट्रिगो से एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 2 मार्क्स का आते हैं। तो उसका भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए, सारा पीवाईक्यू है, एक भी अपने से नहीं किया गया। जो अपने से मेरे को करना था वो सब वन शॉट में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसके बाद केस स्टडी प्रॉब्लम्स, है ना। लेकिन इससे भी चांस होता है कि केस स्टडी आ सकता है, इसलिए कि आया हुआ है तो वही क्वेश्चन में डाला हूं, इसमें यही क्वेश्चन डाला हूं जो पहले से आया हुआ था। तो देखेंगे पर आसानी रहता है, इसलिए कि यदि हमको सारा कंसेप्ट आता होगा ना अच्छे से, तो केस स्टडी आसानी होता है और कुछ होता नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। देखो, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो एमसीक्यू में कुछ कुछ बताएंगे ऐसा चीजें कि उसको हम लोग शॉर्टकट से भी बना सकते हैं लोग, है ना। लेकिन एमसीक्यू होता है ये कुछ आने के लिए कि कोई बोलेगा बाद में कि सर लेंदी आ गया था, लेकिन लेंदी था नहीं। इसको बस हमको क्या करना था, कुछ सोचना था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग इजिली उसको बना सकते हैं लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं। बस अब देखो आसान क्वेश्चन हमको दिख रहा है आसान है, लेकिन कैलकुलेशन अब अच्छे से करना। अब ये नहीं कि आसान देखते हुए मैं गलती कर दिया, है ना। तो क्या करना है, आसान क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं देना है, उतना टाइम देना, लेकिन कैलकुलेशन अच्छे करना। चलो अब टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो मालूम है टेन टेन 45 डिग्री कितना होता है, टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो इसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, मेरे साथ साथ तुम सबको भी बनाते चलना है। तो टेन 45 डिग्री कितना आता है, 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, बोलो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कितना, 1/2। तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए कॉस स्क्वायर का पूछा है। तो कितना हो गया, 1 माइनस 1/4, तो कितना हो गया, 3/4। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3/4 कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी। तो बस हो गया, है ना। तो बस ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा बात नहीं है कि हम अपने से दिए, पहले आ चुका है ना। इसलिए देखो 2021 में आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिफाइंड, देखो ऐसे क्वेश्चन में ही बच्चे गलती करते हैं। इसमें बोल दिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिफाइंड, इसमें से कौन सा जो वैल्यू है डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन के मतलब क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी टाइप का, है ना, जो एक पार्टिकुलर वैल्यू ना आए, है ना। पार्टिकुलर वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 3 सब क्या है, एक पार्टिकुलर वैल्यू है। लेकिन इन्फिनिटी इज नॉट ए पार्टिकुलर वैल्यू। तो देखो कहां पे इन्फिनिटी आ रहा है, कहां पे 1/0 फॉर्म क्या आ रहा है, किस फॉर्म, नॉट डिफाइंड के मतलब क्या हुआ, 1/0 फॉर्म। कौन सा फॉर्म, 1/0। तो बताओ सेक 0 कितना होता है, जब cos 0 होता है तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो सेक 0 भी 1 ही होगा, इसलिए 1/1 1 ही होता है। ये तो डिफाइन है, ये क्या है, डिफाइन है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। और देख, और भी देख लेते हैं, cos 90 कितना होता है, cos 90
cos 90 का रेसिप्रोकल मतलब क्या चाहिए 1 बाई sin 90। तो sin 90 कितना होता है 1, तो 1 ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या है डिफाइन है, इसलिए कि पार्टिकुलर वैल्यू दे रहा है क्या चीज 1। अब नेक्स्ट क्या है cot 90, cot 90 क्या होगा 0 होगा। cot 90 कितना होता है 0, 10 0 0 होता है, और cot 90 क्या होता है 0 होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो ये कितना वैल्यू होगा 0, तो 0 इज ऑल्सो ए वैल्यू, है ना। तो इसमें बोला था नॉट डिफाइन, मतलब 1/0 फॉर्म का या इन्फिनिटी कुछ आ रहा है, तो ये 1090 हम लोग लिखे थे कि नॉट डिफाइन, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 1090। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 4। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा क्या है एक्यूट एंगल है, एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। अब देखो ये देखने में लग रहा है लेंदी क्वेश्चन, है ना, देखने में लग रहा है ना लेंदी क्वेश्चन, कि यहाँ पे बच्चा ऐसे भी सोचा कि पहले वहां से थीटा निकाल ले, है ना, थीटा निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ना, या इसको 10 और ऐसा चेंज कर ले, है ना। तो अभी लग रहा है कि क्या है हम लोग का हार्ड लग रहा है, देखने से लग रहा है ना हार्ड, लेकिन इसको इजीली किया जा सकता है। सोचो कैसे इजीली किया जा सकता है। देखो स्क्वायरिंग तुम बोला स्क्वायरिंग ठीक है उसे, लेकिन उसे लेंदी मेथड जाएगा। अब सोचो ऐसा इसलिए बोले थे कि ऐसा सोचना है, एक मिनट 2 टाइम इसको थोड़ा छोटा करने के लिए, ये इसलिए कि वो सेट किया है ऐसा कि तुम वैसा सोचेगा तो कम टाइम लगेगा, कोई दूसरे तरीके से सोचेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे तुम बोला स्क्वायरिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लंबा जाएगा। देखो ऐसा सोचना, पहले ऐसा सोचो ये किस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 आ जाएगा, ऐसा सोचो, क्रॉस सोचो 45। यदि थीटा का वैल्यू इसमें जैसे क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसको कितना है 2 है, तो थीटा का वैल्यू यदि 45 पुट करेंगे तभी क्या होगा 2 आएगा। तो बस तो यहां से इसलिए 10 45 भी कितना होता है 1 होता है, और कॉट 45 भी कितना होता है 1 होता है, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। इसी मतलब थीटा का वैल्यू भी मालूम चल गया कितना 45 डिग्री। तो यही तो हमको मालूम करना था, यदि थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो बस अब तो इसमें पुट करना है ना। तो चलो अब साइन थीटा का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। और क्या पूछा है कॉस, कॉस 45 डिग्री कितना होता है बोलो 1/√2। तो देखो दोनों पे क्या वैल्यू सेम ही होता है ना। चलो तो इसका वैल्यू लेंगे तो इसका क्यूब लेना है, इसका क्या करना है क्यूब लेना है, तो इसका क्यूब लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, तो साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री, इसको कितना इसका क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बोलो 2/2√2। तो ये कट जाएगा, तो कितना आंसर आया 1/√2। कितना आया आंसर 1/√2। तो 1/√2 कौन सा ऑप्शन है। अब देखो अब इसमें भी चालाकी किया गया है ना। हाँ रेशनलाइज या इसको यहीं पे इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2। तो आंसर सी। तो इसमें देखा ना ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं, लोग डायरेक्ट देखते हैं कि ऐसा थीटा कौन सा थीटा के वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमको थीटा निकल गया तो थीटा इधर निकालना था, तो इसलिए ऐसा क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्क्वायरिंग करेंगे बहुत टाइम लगेगा, बनेगा भी नहीं। क्लियर है। चलो अब 4th नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है देखने से लग रहा है कि लेंदी है, लेकिन इसको भी इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं लोग बना सकते हैं लोग, है ना। देखो क्या है इफ ए कॉट थीटा बी कॉसेक थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है, और बी कॉट थीटा ए कॉसेक थीटा क्यू दिया है ना। तो क्या क्या दिया है बताओ, ए कॉट थीटा प्लस बी, सही सोचा लेकिन अब देखो इसमें भी क्या है बताते हैं, बी कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है पी, और बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इसको कितना है क्यू दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही है, जैसा तुमने बोला क्या चीज सर वैल्यू पुट कर देते हैं जो सेटिस्फाई के वो आंसर, सही बात है, लेकिन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में वैल्यू पुट करने में तो पसीना छूट जाएगा, है ना। चलो अब देखो ऐसा सोचो, ये देखो b - a करेंगे तो आ रहा है ऐसा कुछ p² - q² आएगा नहीं ना, लेकिन यहाँ पे हमको p² q² का वैल्यू निकालना मतलब क्या स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग क्या करना पड़ेगा। तो जो बोल रहा है स्क्वायरिंग करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग क्या करते हैं चलो तो स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा p² इसको क्या हो जाएगा a² cot² थीटा प्लस b² cosec²
थीटा और 2ab हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ab cot थीटा इंटू cosec थीटा। क्लियर है? चल अब देखो, अब इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर चलो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर है यहां तक? देखो अब हमको क्या करना है, माइनस करना है, दोनों को क्या करना है, माइनस करते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यही से सोच के बताना, माइनस करेंगे तो देखो यहां से ये क्या करना है, माइनस 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 कर रहे हैं, तो ये बताओ यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, नहीं नहीं यहां से कॉमन लो, यहां से कोई फायदा होगा नहीं, इसको अभी ऐसा ही रहने दो। ठीक है चलो, जब माइनस करेंगे तो ये देखो जो कट रहा है पहले इसको काटो, ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। चलो अब इसको लिखो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहां पे अब ये सब फंसा हुआ, तो अब ये सोचो कि किस फॉर्मूला में कॉट स्क्वायर थीटा आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आता है, बोलो। अब बोलो ऐसा कोई फॉर्मूला बताया गया था, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसा चीज हमको लाना पड़ेगा, है ना। तो ये बताओ ऐसा चीज लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऐसा चीज यहां पे लाना पड़ेगा। तो इसमें से देखो ए स्क्वायर है और कहीं ए स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर कॉमन ले, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें से बी कॉमन ले सकते हैं तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। चलो अब बताओ यहां पे क्या लिखे, तो इसका यदि 1 लिखे, इसका वैल्यू कितना लिखे 1, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर उल्टा है, तो माइनस का 1 लिख देंगे ना, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस का 1, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब थोड़ा लेने, लेकिन 2 मिनट का अंदर आराम से बन जाएगा, बस स्क्वायरिंग करना है, उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, ये इसलिए कि तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ 20 में से 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ऐसा जो टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, जैसे ये भी टाइम टेकिंग वाला था, इसमें हम लोग अप्लाई कर दिए लोग ना, सिंपली क्या कर दिए लोग, अप्लाई कर दिए लोग। ठीक है, ऐसा शॉर्टकट भी इसका तरीका है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनाकर बता कैसे, ऐसे बता देते, हिंट दे देते, बाई चांस ऐसा नहीं माइंड में दिखेगा ना, तो देखो कैसे कर लेंगे। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कोई सा भी पुट कर देना, कोई सा भी थीटा का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा है ना, तो मैं क्या करता हूं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करो, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कॉसेक 90 कितना होता है 1, तो यहां से क्या आ गया बी इक्वल टू पी हो गया, यहां पे भी क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ए इक्वल टू क्यू, यहाँ बी इक्वल टू पी ए इक्वल टू क्यू, हमको निकालना क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो एक लाइन में आंसर। ठीक है, तो ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि सारे थीटा के लिए सही होगा, तो कोई एक क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करो, बस निकालो आंसर। समझ में आया सेकेंड मेथड, क्या करना है, थीटा इक्वल टू 90 पुट करना है, सिंपल मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो क्या बी इक्वल टू पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्यू हो जाएगा, बस पी और क्यू तो निकालना ही था, तो वही पी मतलब क्या बी स्क्वायर, क्यू मतलब क्या ए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर एक लाइन में। ठीक है, लेकिन ये यदि आया ऐसा तो ऐसा ही बना सकते हैं लोग, सब्जेक्टिव में आया तो। ठीक है, ये शॉर्टकट समझ में आया ना, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन रखे हुए थे कि इजिली कैसे बनाया जा सकता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है 2/3, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा, तो sec थीटा का वैल्यू निकालना, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया है ना। तो चलो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 मतलब ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। और दो sec थीटा निकालना है, क्या निकालना है sec थीटा, तो पहले sec थीटा लिखो, तो sec थीटा क्या होता है बोलो,
सेक थीटा किसका इनवर्स होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस क्या होता है? बी बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी। तो चलो यहाँ पे बी 3 है, बी 3 है, तो 3 किस में है? 2 में दिख गया है ना, तो इसी 2 में कोई आंसर होगा। तो इसके लिए हमको एच निकालना पड़ेगा। यहां से एच क्या हो जाएगा बोलो? रूट अंडर 2 स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, तो कितना? रूट 13। बस। तो एच का वैल्यू कितना आया? रूट 13। और बी का वैल्यू कितना है? 3। तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा है तो ये तो तुरंत हो जाएगा, है ना, विद इन 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। बस अब देखो sin थीटा इज इक्वल माइनस cos थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखो किस थीटा के वैल्यू पे ये दोनों वैल्यू सेम होता है, तो ओनली वन थीटा है, कौन सा? 45 डिग्री। तो यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल कितना? 45 डिग्री। ठीक है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आया था, एक और देखो कैसा क्वेश्चन आया था इसी टाइप पे। बस इसमें क्या कहता ना, यही दिया था, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा फाइंड द, हाँ ऐसा ही मान लो, वही ऊपर वाला जो था ना, ये sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, बस ये पूछा था। तो देखो बस एक स्टेप बढ़ा दिया इसमें, यहां से हमको डायरेक्ट मालूम चल गया ना कि अच्छा थीटा 45 है, थीटा 45 तो यहाँ पुट कर देंगे, तो वही आंसर सेम आ जाएगा क्या? 1/√2, है ना। बस आसान था ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं रख। अब चलो नेक्स्ट 7 होगा। चलो 1/1/sin थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू। अब इसको सिंप्लीफाइड करना, तो सिंपल पहले क्या लेंगे बताओ, सबसे पहला स्टेप बताओ, क्या एलसीएम ले लेते हैं? क्या चीज लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ये कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या हो गया? 2/, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा किसका इनवर्स होता है? सेक का। तो क्या हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी। ये तो आसान था, है ना। चलो ये अच्छे क्वेश्चन है। चलो देखो ये क्वेश्चन, 2/3 साइन 0 डिग्री, बताओ साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये तो 0 हो गया, 2/3 इंटू 2/3 इंटू साइन 0 क्या क्या होता है? 0 माइनस 4/5 इंटू कॉस 0 कितना होता है बोलो? 1। तो ये तो 0 हो गया, तो कितना आंसर हो गया? -4/5। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये थीटा जो है 0 से 90 डिग्री पे है, क्या ना, 0 से 90 डिग्री पे। तो इसमें से बताना कि कौन सा हमेशा सही होगा, कौन सा इसमें से है, सब फॉर्मूला टाइप का ही है, इसमें से कौन सा इक्वेशन जो हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा। चलो बोला क्या चीज? सी। चलो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा ये वाला जो फॉर्मूला पढ़े लोग, ये पढ़े साइन और कॉस के कौन सा फॉर्मूला पढ़े लोग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना? 1। तो ये तो ऐसा कभी ऐसा बन नहीं सकता है ना, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। सेकेंड है कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं, तो ये छोड़ दो। ये सेक स्क्वायर माइनस इसमें फॉर्मूला पढ़े लो, क्या चीज? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसको क्या चीज? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है 1, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा ही कुछ वैल्यू दिया है क्या? हाँ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत क्यों हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, है ना। -1 कैसे हो जाएगा? इसलिए फॉर्मूला क्या नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो -1 भी नहीं होगा। ऐसा ही फॉर्मूला कहीं पढ़े नहीं लोग। ठीक है, जो पढ़े वही सही। क्लियर है? चलो अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कितने मार्क्स का आते हैं? 2 मार्क्स का आते हैं, है ना। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि इस लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे पहले। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये तो ये फिगर से ही बच्चे डर गए होंगे कि पता नहीं क्या दे दिया है ना, लेकिन इसमें टाइम देना है। जिसमें ज्यादा चीज लिखा हुआ रहता है वो छोटा क्वेश्चन होता है।
चलो देखो, तो क्या है क्वेश्चन, द rod AC of a TV dish antenna is fixed at a right angle to the wall AB. वाल कौन सा है? AB. AB दिखा, ये वाला वाल है ना? The wall AB and the rod CD. CD rod है, CD कौन सा ये? ठीक है, is supporting the disc as shown in the figure. If AC is 1.5, AC क्या है? ये दिया, ये डिस्टेंस कितना दिया? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड CD इज 3 सेंटीमीटर. CD कौन सा है? ये, तो ये लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर. फाइंड फर्स्ट, सबसे पहला पूछा है टेन थीटा निकालते हैं. तो बताओ टेन थीटा निकालने के पहले ये देखो, इसमें दो पार्ट है. तो पहले तुमको देखो, अब इसको हमको क्या है, सब्जेक्टिव में है ना, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं. तो पहले ये फिगर बनाना है, उसके बाद दिए हुए इंफॉर्मेशन को इस पे लिखना है फिगर पे. ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी है, तो सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो दैट टेन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस. तो हमको इसमें परपेंडिकुलर बेस निकालना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बेस क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा. तो देखो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री मतलब लिख देना ऐसे. तो ये 10 थीटा, इसके रेस्पेक्ट में AC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. और AD क्या हो जाएगा मेरा? बेस. AD क्या हो जाएगा? बेस. और CD क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस. क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस. क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस. बस. तो हाइपोटेनस अभी हमको निकालना पड़ेगा. हाइपोटेनस दिया हुआ है तो क्या निकालना है? AD निकालना होगा. तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इक्वल क्या होता है? AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे है ना. तो हमको क्या निकाल? AD स्क्वायर ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस CD स्क्वायर है ना. AD क्या है? AD ये है ना. तो हमको CD में से ये ऐसे, सबसे अच्छा ऐसे लिखो, क्या CD स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. चलो, सो CD स्क्वायर तो दिया हुआ है. CD स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 9. AD का स्क्वायर तो मालूम नहीं, यही हमको निकालना है. अब प्लस AC स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25 है ना. तो यहां से AD का वैल्यू हो जाएगा कितना? 9 माइनस 2.25, इसका रूट अंडर. इसका क्या हो जाएगा? रूट अंडर. तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो यहां से रफली कितना बोल सकते हैं? 9 में से 2 गया 7.75 नहीं 6.75. ये 9 माइनस 2.25 कितना आएगा? 2.25 6.75 ना. हाँ, तो भाई 6.75. ये किसका स्क्वायर है? नहीं है ना, नहीं है. चलो, तो 6.75 आएगा. तो बस हमको टेन थीटा निकालना था, बस अब लिख देंगे. तो फर्स्ट का क्या बोला था? टेन थीटा. तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर में कितना आया? AD क्या था? बेस था. परपेंडिकुलर तो हमको मालूम था, क्या मालूम है? 1.5. तो 1.5 डिवाइडेड बाई बेस कितना आया? 6.75. ठीक है. अब चलो सेकेंड पार्ट क्या है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. सेकेंड पार्ट इसी में पूछा है, क्या निकालना है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. तो क्या है? सेक थीटा प्लस, हाँ ठीक है, तो वो रख देना. ठीक है. तो सेक थीटा क्या होता है? बोलो. H बाई बी. और कोसेक थीटा H बाई पी है ना. चलो, तो H का वैल्यू कितना है? बोलो. H का वैल्यू कितना था? 3. तो 3 बाई बी कितना है? अभी निकाल लेते. 6.75 प्लस H3 P कितना है? 1.5. तो यहां से सिंपली कैलकुलेट कर लो. तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 इंटू 6.75. बस ये 3 बाहर करके ऐसे कर लो. तो 3 टाइम्स ऑफ 1.5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 6.75. इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो इसको एग्जाम में तुमको पूरा कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिए. ठीक है. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है. साइन अल्फा कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा
और माइनस का ये निकालना। तो बताओ अब ऐसे सोचो डायरेक्ट, 2 नंबर है ना, चलो तो डायरेक्ट ऐसे सोचो, साइन अल्फा इक्वल कितना दिया है 1/2, तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते, पता किस अल्फा के वैल्यू पे 1/2 होता है 30 डिग्री, तो साइन अल्फा इक्वल लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो यहां से कंपेयर करके अल्फा इक्वल कितना लिख दिए 30, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 30। जब अल्फा का वैल्यू 30 को जो निकाला वहां पे पुट करेंगे, तो हम लोग को निकालना क्या है 3 cos अल्फा माइनस का 4 cos क्यूब बीटा, बीटा कहां से आ गया है, क्या चीज एक साथ, ये अल्फा ही है बाय मिस्टेक, क्या चीज, कैसे ई एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना ये ट्रायंगल है। ठीक है चलो दोनों बता देंगे वैसे, ठीक है पहले अल्फा से लेकर रहे थे, तो 4 cos क्यू अल्फा, तो 3 cos अल्फा कितना है, तो cos अल्फा कितना हो जाएगा बोलो √3/2 ना, -4, यहाँ पे cos क्यूब, तो cos क्यूब कितना हो जाएगा बोलो, तो √3/2, तो 4 √3/2 का होल क्यूब, तो यहां से देखो यहां से 3√3/2 माइनस ये देखो ये 8 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू ऊपर कितना हो जाएगा 3√3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8, तो ये कट गया, तो दोनों सेम ही आ गया ना, तो कितना हो गया आंसर 0, आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ये भी हो सकता है, ये बोल देता है ऐसे कि अल्फा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, अल्फा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये जो अल्फा एंगल है ये क्या है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का एक वन ऑफ द एंगल है, तब हम लोग ऐसे तुम बोल रहे हैं ना, तो बीटा, तो यदि ये कितना है 30 डिग्री है, तो बीटा का एंगल कितना हो जाता 60, कितना हो जाता 60, इसलिए कंप्लीमेंट्री बोला, कंप्लीमेंट्री के दोनों का सम कितना होता है 90 होता है ना, तो एक का 30 है तो दूसरे का कितना होना चाहिए 60, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 3, तो ये क्या है, इसका वैल्यू हमको निकालना था, देखो इसमें सबका वैल्यू मालूम है ना, तो पहले जो वैल्यू निकाला पहले ऐसे साइड में लिख लेना, एज वी नो डेट cot 30 डिग्री, बताओ cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रूट से, ये सब लिखना साथ, ठीक है उसके बाद सारा वैल्यू पुट करना, फिर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, cot 45 डिग्री 1 और साइन 90 1, ये सारा वैल्यू पहले लिख लेंगे, जो वैल्यू हमको चाहिए, अब सारा वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, चलो तो देखो 5 बाई कितना है cot 30 डिग्री, cot स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 5/3 हो गया, प्लस 1 बाई ये तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे 3 ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4, माइनस cot 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1, प्लस का 2, तो प्लस का 2, चलो यहां से क्या हो गया 5 4 9 हो जाएगा ना, 9/3, ये -1 पर तो +1, तो कितना हो गया, और आंसर देखो इजी है ना, तो पहले ऐसे प्रॉपर लिखना है, एज वी नो दैट cot 30 डिग्री इतना इतना इतना, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है, तब उसके बाद जो कैलकुलेट करके जो आएगा वो आंसर मेरा, ठीक है। चलो अब देखो प्रूफ वाला, ये सब प्रूफ वाला क्वेश्चन इसलिए रखे, ये प्रूफ वाला एक तो आएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा प्रूफिंग वाला, ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स, कोई एक तो आएगा, ठीक है। चलो तो ये देखो ये प्रूफ करना है, तो कहीं पे भी हमको रूट देखता है तो पहले क्या सोचते हैं रेशनलाइज करने के लिए, सबसे पहला मेरा क्या आना चाहिए माइंड में कि रेशनलाइज करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, ऐसे लिखना टेक, अब देखो इसमें किसे तुमको करना है, एलएचएस से करना है कि आरएचएस करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है ना, तो पहले इसमें एलएचएस वाला रूट है तो इसको हटाना मुश्किल है, तो इसी से करेंगे है ना, तो टेकिंग एलएचएस पार्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, टेकिंग एलएचएस, ठीक है एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस मेरा है क्या 1 माइनस है ना, 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। चलो अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं है ना, तो रूट को अंदर ही रेशनलाइज कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, चलो तो रूट है तो रूट लेकर चलो, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर। अरे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलो अब बताओ यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगा, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो रूट भी है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं पूरा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। आ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो वो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट रूट कैंसिल, तो आया क्या यहां से मेरा आया क्या चीज 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। चलो तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा यही प्रूफ बनाता। हाँ तो इज इक्वल टू लिख देंगे आरएचएस, है ना, हेंस प्रूफ। हाँ हो जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रूफ करना है ना। हाँ उसी में वही बात होगा, हाँ आरएचएस से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसलिए कि तुम इसको कर लो तो ये वाला आ जाएगा, है ना, यही बोल रहा है ना, कॉस को सेपरेट कर लो, वही कॉस को सेपरेट ही किए, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, हाँ उसको सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, है ना। तो फिफ्थ नंबर क्या है, तो बताओ सबसे पहला स्टेप इसमें क्या किया जाए, आइडेंटिटीज लगाते हैं, एकदम सही है ना। लेकिन हमको यहाँ पे मालूम है कि आइडेंटिटीज का क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मालूम है ना, तो ऐसे लिखना यूजिंग द आइडेंटिटीज, है ना। तो चलो तो क्या है यूजिंग द आइडेंटिटीज क्या चीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो सेक स्क्वायर। आप फॉर्मूला कभी भी लिखेंगे तो इसको रिक्टेंगुलर बॉक्स में क्या करेंगे बंद करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी को यूज करते हैं, तो अब देखो अब सारा सेक और कॉस में लेके जा रहे हैं, सेक और कॉसेक में ले जा रहे हैं, तो इसको भी क्या करेंगे चेंज करेंगे, इसको भी क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो इस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम एलएचएस पार्ट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो टेन स्क्वायर लिखे। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट ये कट गया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको कितना होता है 1, यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्या हो गया 1 हो गया, 1 इक्वल टू क्या चीज आरएचएस, हेंस प्रूफ, हेंस क्या हो जाएगा प्रूफ। बोलो समझ में आया, क्लियर है। चलो अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए आते हैं। अब ये थोड़ा क्या होगा थोड़ा लेंदी होगा, है ना, वेरी शॉर्ट से क्या होगा थोड़ा लेंदी होगा, 3 मार्क्स है क्या है 3 मार्क्स है, तो इसे थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेकिन आसान आसान, देखो सारा प्रूफिंग वाला ही क्वेश्चन लेकर आए। देखो सबसे पहला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको क्या प्रूफ करना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्या चीज, हाँ अब देखो ए है तो ए ही यूज करना है, ए है तो ए ही एंगल यूज करेंगे, अपने से थीटा नहीं करना है। हाँ हम 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अच्छा आरएचएस से, हाँ तो ठीक है ये सेक स्क्वायर माइनस 1, तो इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना मेरे को, है ना। हाँ तो एलएचएस को ले लेते हैं या आरएचएस भी ले सकता है, उसी से भी कर सकते हैं, तो क्या लेते हैं एलएचएस लेते हैं, है ना। तो एलएचएस ले रहे हैं, तो एलएचएस में क्या है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे लिखना आइडेंटिटी जो जो यूज करेंगे तो ये यूज करना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसको कौन सा आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एंगल जो है ए है तो ए ही लिखेंगे, अपने से थीटा नहीं लेकर आ जाएंगे। फिर एक और क्या होता है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अभी दोनों आइडेंटिटी से पुट करेंगे, तो 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। इसको क्या लिखे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। अब बता सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक को क्या लिखते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब बताओ साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। अब बताओ फिर से टेन स्क्वायर ए का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ है, प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। देखो इसी में तुमको 1 मार्क्स मिल जाएगा, फॉर्मूला लिखा 1 मार्क्स, नहीं लिखा 1 मार्क्स गया। फिर यहाँ पे फॉर्मूला एक और लगा है, ये वाला रेसिप्रोकल वाला, तो सब लिखते जाना है। साइड में क्या करते हैं, लिखते जाएंगे फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसको क्या करना है, साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे कि मालूम चले कि ये फॉर्मूला यूज किए हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो दो दो क्वेश्चन, तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले ऊपर वाला देखते हैं इसको कैसे करना है ना। तो पहले ए पार्ट देखते हैं, चलो ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या करना, अब देखो तो एलएचएस से लेकर प्रूव करेंगे, चल के आरएचएस से बस 10A है, तो 10A से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते है ना। तो एलएचएस पार्ट लेंगे, चलो एलएचएस पार्ट लेते हैं। तो एलएचएस पार्ट में क्या है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब ए, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ये है। चलो पहले ये बता, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो साइन ए कॉमन लेते हैं, साइन ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखो यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब देखो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, 10A हो जाएगा। तो ये दोनों कटना चाहिए, तो दोनों काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, लेकिन दोनों तो सेम नहीं है कि काट देंगे। तो देखो 1 के जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो साइन ए बाई कॉस ए को लिख सकते हैं क्या चीज, 10A। चलो 10A लिख दिए। अब देखो 1 के जगह पे ये लिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 के जगह पे ये लिख सकते हैं। फिर देखो नीचे ये तो कॉस ए गया, अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए फिर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है। अब चलो, अब देखो यहां से सोचो, ये 10A है तो 10A ही रहने दो। अब यहां से सोच के बताओ, साइन स्क्वायर ए, ये देखो कॉस स्क्वायर ए, ये कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे देखो, नीचे ऐसा ही है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए। देखो ये दोनों चीज सेम आ गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो इक्वल टू 10 है। ठीक है, समझ में, कोई बच्चा यहीं से डायरेक्ट ही काट देगा, लेकिन गलत है, समझ में, इसलिए यहां से दिख रहा होगा, बस यहीं से सोचते हैं यहीं से काट देते हैं। तो 3 मार्क्स में है तो ठीक है, ये दोनों काटेगा, लेकिन कैसे कटेगा वो बताना पड़ेगा। ये यहां से यही दोनों कटेगा, देखो यहां से साइन ए बाई कोस से क्या हो जा रहा है, 10 है, मतलब ये दोनों कटना चाहिए, यही दोनों कट रहे, लेकिन कैसे कटना है, तो ऐसे कटना है, 1 का यूज करके। 1 का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। समझ में आया ये। चलो बी पार्ट देखते हैं। प्रूव दैट सेक ए, अब देखो इसमें भी हम लोग क्या लेना है, एलएचएस ही लेना है, आरएचएस में 1 है, 1 से क्या प्रूव करेंगे, कुछ नहीं, है ना। तो प्रूव दैट क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, ये क्या है, सेक ए प्लस 10A, सेक ए प्लस 10A, इसी को हमको प्रूव करना है, क्या चीज, 1। देखो सबसे पहले देखो सेक ए इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये हाँ, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, इसको 1 माइनस साइन ए ही रहने दो, इसलिए कि अभी कुछ ही इसमें दिख नहीं रहा। चलो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, और 10A को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, ये लिख सकते हैं ना। चलो अब ये जैसे ऐसा रहने दो, तो कॉस ए
1 माइनस साइन ए, मतलब यहां से एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, मतलब कॉस ए को मल्टीप्लाई कर देते तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 बाई, ये तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। देखो प्रूफ हो गया। तो ऐसे हमको सब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कौन सा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे साइड में क्या करेंगे लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे, इसलिए कि फॉर्मूला लिखेगा तो उस पे ही मार्क्स मिलेगा तुमको, मतलब उसी में स्टेप मार के क्या होता है कटता है। हाँ मतलब जितना हो जाए, हाँ ये भी है, हाँ आराम से, लेकिन तुमको यहाँ पे पेज दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल मिलता है, तो कोई दिक्कत आराम से एक क्वेश्चन को, जैसे 3 मार्क्स हुआ 4 मार्क्स हुआ, ये जो भी क्वेश्चन आएगा ना एक पेज में एक करना है, एक पेज में एक। बाई चांस ऐसा है ये नोटबुक है, जैसे ये देखो यहाँ तक किए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच गया है ना, लेकिन हमको क्वेश्चन जो है 3-4 मार्क्स वाला करना है, तो इतना में कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे जब करेंगे तो होगा भी नहीं, फिर हमको टाइम लगेगा इधर इधर का उधर पार्ट देखने के लिए, है ना, तो क्या करेंगे छोड़ ही देंगे, है अब वही, तो इसको छोड़ ही देंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं ये, तो ये सब सारा प्रूफिंग वाला इसलिए क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। चलो तो देखो प्रूफ है, देखो पहले फिर से हमको क्या लेना पड़ेगा, एलएचएस ही लेना पड़ेगा, इससे आरएचएस में इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है, तो क्या लेंगे एलएचएस पार्ट लेंगे। चलो तो एलएचएस को लिखो, एलएचएस के को लिखते हैं, क्या है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a माइनस सेक ए, है ना, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 10a प्लस, देखिए तो इसमें बच्चे बहुत बहुत दिमाग लगाते हैं, है ना। देखो हम दूसरे तरीके से बताते हैं, पहले क्या करें 10a सेक को सब साइन कॉस में चेंज करके उसके बाद प्रूफ करना चाहते हैं। तो देखो मैं कैसे करना चाह रहा हूं, मेरे को ये दिख रहा है कि देखो 1 प्लस 10a है अब माइनस सेक है, यहाँ पे भी 1 प्लस 10 है प्लस सेक है, तो देखो ये इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लिए a, इसको क्या मान लिए b, इस तो ये भी पूरा a ही है, ये क्या है b है। तो अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे है क्या 1 प्लस 10a, तो इसका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है सेक a, तो उसका स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये सब लिखना कि यूज क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो भी फॉर्मूला हमको यूज करेंगे वो फॉर्मूला साइड में लिखते जाएंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस का सेक स्क्वायर ए। अब चलो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, तो इसके जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस का सेक स्क्वायर ए, तो देखो सेक स्क्वायर ए प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 2 10 ए इज इक्वल टू आरएचएस, यही तो प्रूफ करना, देखो कितना आसान से हो गया, ठीक है। तो यदि हम सही तरीका अपनाएंगे मतलब सही रास्ता चुनेंगे तो ऑटोमेटिक जो मेरा प्रूफ है ज्यादा लेंदी नहीं जाएगा, गलत रास्ता चूज करेंगे तो लेंदी भी जाएगा प्रूफ भी नहीं होगा, ठीक है समझ में आया। तू साइन कॉस से कर रहा था ना, तो बाद में लगेगा ना वो, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी तो लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें मार्क्स थोड़ी करेगा, पूरा फुल मिलेगा, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलो अब कौन सा फिफ्थ, अब देखो देखो इसमें भी ये जो है एलएचएस पार्ट है ना, बहुत ही गंदा दिया हुआ, तो एलएचएस पार्ट से ही क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, आरएचएस में इंफॉर्मेशन क्या है बहुत ही कम है। चलो तो क्या है कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1, फिर से हमको दिख गया क्या चीज ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर से वही यूज करेंगे, तो चलो एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, तो क्या है कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस 1
प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, चलो तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो वो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे क्या लिख दे बोलो डायरेक्ट। तो सबसे अच्छा क्या करो ना, सेक स्क्वायर थीटा ही प्रूव करना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है ना। तो देखो ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर -1। तो हमको देखो प्रूव करना 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्या प्रूव करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमको लाना है ना सेक में, तो इसको साइन में चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा -1 है ना। यहां से एलसीएम ले लो, यहां पे हो जाएगा। तो देखो यहां से तो ये 2 बाई साइन स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन साइन कट हो जाएगा, तो 2 बाई क्या हो जाएगा बोलना 2 साइन तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन मतलब 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। देखो क्लियर है, क्लियर है ना। तो ऐसे प्रूव करना है, बस तुम्हारा जो पहला स्टेप होना चाहिए ना वो सही डिसाइड करना है। यदि वो सही डिसाइड कर लिया तो पूरा कंफर्म है कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। आराम से जो भी मेरा आरएचएस पार्ट होगा या एलएचएस पार्ट होगा वो मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। चलो अब चलो ये देखो, ये तो आसान है ना। देखो तो 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहां से हम पहले निकालेंगे वैल्यू। तो 4 tan थीटा इक्वल टू 3, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो तुमको करना एक ही माइंड पे रखना है कि मेरा कैलकुलेशन सही जाए, बस उसके बाद तो ये सही आएगा है ना। लेकिन प्रूफिंग वाला क्वेश्चन में क्या आता है, यदि मेरा आरएचएस आ गया तो फुल में फुल मार्क्स मिलना पूरा तय हो गया। लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट में मैं भी कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, उस पर हमको ध्यान देना है। चलो तो पहले ये देखो यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3/4। तो 3/4 तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा है ना, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस अब जो चीज निकाला तो पहले ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू लिखो। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा 3/5। अब उसके बाद cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू कितना है 4/5। अब ये सारा वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो क्या है 4 साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। चलो वैल्यू पुट करना 4 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 4/5 प्लस 1 नीचे डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना 3/5 प्लस cos थीटा का वैल्यू 4/5 -1। अब अच्छे से एलसीएम लेना है बस। तो 5 एलसीएम तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 अब प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 5। अब नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा है ना। तो 5 हो जाएगा तो 4 थीटा 12 प्लस 4 -5 -5 ही होगा ना। तो ये गलती कर दिया ना इसलिए बोल रहे हैं कैलकुलेशन। तो देखो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 70 में से 4 जाएगा 70 में से 4 13। अब यहां से देखो 12 4 16 में से 5 जाएगा 16 में से 5 जाएगा 11, तो 13/11 आंसर। Hence the value of this expression is 13/11। तो ये इसलिए कर रहे हैं ना, बस देखो मालूम है हमको हर चीज, बस हमको कैलकुलेशन ध्यान देना आराम से करना है। हाँ तो वही तो क्वेश्चन अच्छे से देखो, ठीक है। ऐसा चीज गलती नहीं करना, बहुत बाद में बहुत दिक्कत होगा, मतलब अपने आप में सोचे क्या गलती करके आए, ठीक है। एक हार्ड क्वेश्चन आता है उसके बाद वो नहीं बनेगा तो सही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन गलती करके आते हैं तो उसके सबसे ज्यादा क्या होता है गुस्सा निकलता है। चलो अब देखो ये भी क्वेश्चन मस्त है ना। प्रूव डेट ये प्रूव करना है, तो देखो ये यहां से भी हमको कौन सा पार्ट लेंगे तो फायदा होगा एलएचएस या आरएचएस। एलएचएस स्क्वायर दिया तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना, तो एलएचएस पार्ट ले लेते हैं।
क्या लेते हैं, LHS पार्ट, है ना। तो क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और 2ab, तो चलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्लस इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, है ना। चलो अब देखो अच्छे से सोचो, पहले ऐसे से करना, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, तो इस दोनों का तो वैल्यू 1 लिख दीजिए, है ना। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, तो ये कट जाएगा, तो यहां से भी 2 यहां से भी 2, मतलब इसका भी वैल्यू 2 एक आ गया और इसका भी वैल्यू भी क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा, तो ये 2 प्लस 2 डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ये दोनों का, इसका भी 2 और इसका भी 2। चलो अब बचा क्या चीज मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा, चलो तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या चीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो देखो 5 1 1 कितना 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। जो जो फॉर्मूला यूज किए सारा फॉर्मूला क्या करना है, साइड में लिखना है, ये नहीं कि मैं जैसा करूँ वैसे ही एग्जाम में भी ऐसे ही लिखकर आना नहीं है, कुछ कुछ जो मेरे माइंड में आ रहा है वो सब चीज को क्या करेंगे, साइड में लिखते जाएंगे, क्लियर है। चलो अब आते हैं प्रूफ डेट, एक और क्वेश्चन देखो, तो 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस ये 2 प्रूफ करना है ना, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे इस पूरे को क्या करेंगे, ए मानेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा बी। तो देखो पीछे जो पूछा था 2019 में पहले पूछा कॉट का, और 2021 में किसका पूछा 10 का पूछा, है ना, तो फिर ये ए है, तो ये क्या है 1 प्लस 10 ए है, अब क्या है प्लस सेक ए, वैसा नहीं होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। चलो तो दूसरा क्वेश्चन है, तो पहले इसको क्या करते हैं, चलो तोड़ते हैं, ये भी उसी टाइप का होगा, देना ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही लगेगा, ठीक है, नहीं करते हैं, तो देखो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, होमवर्क देंगे, बनाएगा घर पे कि नहीं बनाएगा कौन जानता है, इसलिए क्लास में बना कर जाओ, लास्ट मोमेंट पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो पहले चेंज, इसको क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में, है ना, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस सेक ए मीन्स 1 बाई कॉस ए। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम ले लेंगे कितना साइन ए, तो साइन ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। चलो अब तो वो साइन ए इंटू कॉस ए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब यहां से वो वाला चीज फिर से दिखने लगा हमको, कॉस ए प्लस साइन ए को, इसको ए मानेंगे इसको बी, तो ये भी पूरा मेरा क्या हो जाएगा ए, ये मेरा बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख गया हमको, तो ये साइन ए इंटू कॉस ए को एक साथ लिख लो, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये पूरा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। चलो तो 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, इसको देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, अब प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब माइनस का 1, तो ये इससे काटा, ये साइन ए से कॉस ए काटा, तो 2 इज इक्वल टू RHS, ठीक है, इजी है, हाँ मतलब वही देखो पहला स्टेप सही करना है बस, तो फिर से हमको मालूम चल गया, अच्छा फिर से वही करना है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, है ना,
तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसे आने का ना बहुत थोड़ा कम चांस इसलिए रहता है ना कि एमसीक्यू भी आता है 2-3, उसके बाद इसमें शॉर्ट टाइप भी देता है और वेरी तो 3 to 5 ऐसे 7-8 मार्क्स इधर ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को करना है, बाई चांस दे दे तो क्या करेंगे, है ना। चलो ये प्रूव करना है। तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इजी ऐसा क्वेश्चन किए हैं। देखो यहाँ पे साइन और उल्टा कर दिया है, देखो देखो ना, रुको दिखाते हैं ना, सेम है ना, सेम है। ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किस पे, कॉट ए पे भी बनाया जा सकता है, उल्टा करके। उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, कॉटे। अब उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉटे हो जाएगा, है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसा कहीं आया हुआ था, ये वाला उल्टा किया था, 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए, हाँ तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए इक्वल टू कॉट ए। हाँ होमवर्क ही देंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर लगाना है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो रिपीट होता है, ऐसा बात नहीं होता है, रिपीट होगा। चलो अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं हमको क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ ना जाए, लेकिन 2 बार 3 बार पहले से आया हुआ है, फिर एक बार और आ जाए, ठीक है। तो इसमें बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, लेकिन कोई भी इसे पूछना तो बोलेगा कि हाँ यही क्वेश्चन सबसे एक थोड़ा प्रूफ डेट वाला सबसे हार्ड क्वेश्चन है, और इस जितने भी क्वेश्चन है सारे आसान है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो पहला स्टेप है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि पहला स्टेप करे तो क्या करे। हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, हाँ तो वो तो बता दिए ना, रेशनलाइज करना है ना। रेशनलाइज करेंगे वो तो आंसर आ जाता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला जो है ना, वो वन शॉट में बताए थे ना, ये भी वन शॉट में डाले हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार और बता रहे हैं कि मे भी इस आ जाए, ठीक है। तो देखो इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि रेशनलाइज करते हैं, लेकिन देखो रेशनलाइज करने के लिए सेम है नहीं, रेशनलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर से वही ए क्यू माइनस बी क्यू वाला जो लगाए थे ना, तो यही माइंड पे आता है, तो ये नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, इसलिए कि यहाँ पे सेके माइनस 10a है, तो हमको किसे डिवाइड करना है, 10a कैसे आएगा, cos a से। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई cos a से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चलो तो cos a से डिवाइड करते हैं, अच्छे से लिखना है इसलिए कि 4 मार्क्स में है, तो साइन a माइनस cos a प्लस 1 में भी, हाँ हो सकता है, साइन a प्लस cos a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos a, ठीक है। अब चलो, अब बताओ यहां से अलग अलग करो, साइन a बाई cos a क्या हो जाएगा, 10a, साइन a बाई cos a, अब माइनस cos a बाई cos a क्या हो जाएगा, माइनस का 1, है ना। अब 1 बाई cos a क्या हो जाएगा बोलो, देखिए डिवाइडेड बाई साइन a बाई cos a 10a, cos a बाई cos a प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का सेक a। अब यहां पे हमको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ तुम्हारा ये वाला, ऑन डिवाइडिंग cos a से क्या करें, डिवाइड करें। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, यहां से इंपॉर्टेंट स्टेप ये आता है, देखो 10a यही चाहिए हमको, सेक a माइनस 10a चाहिए, तो 1 को हटाना पड़ेगा, तो 1 को हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, तो यहां से 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। चलो तो ये करते हैं, तो ऊपर जो है वैसा ही रहने दो, ऊपर का कोई छेड़खानी नहीं करना था, 10a माइनस 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई 10a माइनस सेक ए। देखो 1 के जगह पे क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 के जगह पे प्लस 1 है, तो क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो 10a माइनस 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई 10a माइनस सेक ए, यहां पे लगा दो फॉर्मूला, तो सेक ए माइनस 10a अब प्लस का सेक ए प्लस 10, यहां तक क्लियर है। चलो अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकालना है,
10a माइनस सेक ए, तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे बीच में प्लस होगा, सॉरी कहीं पे तो कुछ गड़बड़ किया, यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ प्लस होगा, क्या होगा प्लस। चलो तो 10a माइनस सेक ए तो यहाँ से आ नहीं रहा है, तो हम यही कॉमन निकाल देते हैं, तो -1 हो जाएगा ना। चलो तो ऊपर क्या हो गया 10a माइनस 1 प्लस सेक ए। अब ये चीज निकालते हैं, है ना, तो ये चीज निकालते हैं, है ना, तो ये चीज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। ठीक है, तो निगेटिव ही कर दो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलो तो ये चीज निकालते हैं सबसे अच्छा, है ना, यही बोला ना। लेकिन जो चाहिए हमको यही सेक ए माइनस 10 है, तो यही बाहर निकाल लेते हैं, तो सेक ए माइनस 10a। अब बताओ सेक ए माइनस 10a बाहर निकाले, तो यहाँ पे तो माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1। अब यहाँ पे तो ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो बचेगा क्या चीज प्लस सेक ए प्लस 10a। देखो ये जो चीज है ना पूरा ही सेम है, 10a माइनस 1 प्लस सेक ए, तो ये पूरा ही कट गया, तो बचा क्या चीज 1 बाई सेक ए माइनस 10a विच इज इक्वल टू RHS। देखो कोई डाउट है तो पूछो, देखो कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो इस देखो 4 मार्क्स में, मतलब हार्ड नहीं है, आसानी क्वेश्चन, आराम से 4 मार्क्स का बनाया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो यही क्वेश्चन ना आ जाए, आ सकता है, आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। घर पे जाके एक बार और बना। अब हमको लास्ट जो है टॉपिक इसका क्या है, केस स्टडी प्रॉब्लम्स, है ना। तो केस स्टडी प्रॉब्लम्स सारे चैप्टर का करना है, ये नहीं कि एक ही चैप्टर का, जो भी चैप्टर कराएंगे सबका केस स्टडी एक एक मिनिमम एक एक क्वेश्चन करना है। चलो तो ये क्या है क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, 3 फ्रेंड्स संजीव, अमित एंड दिग्विजय आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक गेम खेला जाता है, क्या होता है लुका छुपी ना, है ना। संजीव एंड अमित वी आर सपोज टू हाइड। अब हमको जो इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा ना ये खुद ही मैं अंडरलाइन करूंगा। तो फ्रेंड्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिव सोन इन द फिगर, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हमको ट्रिगर वाला चीज यूज करना है ना। सच दैट यहां पे आया एक इंफॉर्मेशन कि ए बी का वैल्यू कितना है 9 मीटर, बी सी का वैल्यू कितना है √3 एंड एंगल बी कितना है 90 डिग्री। तो ये बनाया हुआ है पहले से फिगर, तो इसी को यूज कर लेते हैं। ये कितना है मेरा 9 मीटर, ये मेरा कितना है 3√3 मीटर। तुमको एग्जामिनेशन हॉल में फिगर बनाना है, ठीक है। चलो ये भी 90 डिग्री, तो देखो हमको क्या क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का वैल्यू निकालना है, किसका एंगल ए। चलो एंगल ए के लिए हम लोग क्या चाहिए, कौन सा थीटा लगा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या लेगा टेन थीटा लगाएंगे। तो चलो सबसे पहला पार्ट, तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। चलो बेस कितना है अब परपेंडिकुलर कितना है 3√3 और बेस कितना है 9, तो 3 3 9, तो क्या आ गया 1/√3। मतलब 1/√3 किस थीटा पे होता है, तो यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, ये मैं भी गलती कर रहा हूं, यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, ए पूछ रहा ना एंगल, तो ए ही लिख के चलेंगे, क्या करेंगे ए ही लिखेंगे। तो 10a, यहाँ पे भी 10a, इस वैल्यू कितना 10 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो ए का वैल्यू कितना आ गया बोलो 30 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। अब एंगल सी निकालते हैं, इसके लिए भी क्या लगा सकते हैं 10 ही लगा सकते हैं ना। तो 10c क्या हो जाएगा 9/3√3। अब देखो इसको हम लोग शॉर्ट कट भी कर सकते थे लोग, ऐसा बात नहीं है, लेकिन देखो ये 90 है, ये आ गया कितना 30, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 60। तो लेकिन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यहाँ बोला ना बाय यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करेगा तो मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है ना ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से करना है, तो ऐसा ही हमको करना है। चलो तो यहां से भी फिर हो जाएगा 10 सी इज कितना 10 60 डिग्री, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 60, एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। अब एसी का लेंथ निकालना है, तो क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस यूज करेंगे, है ना। तो पाइथागोरस क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर निकालना है, मतलब एसी, एच स्क्वायर मतलब क्या है एसी का स्क्वायर निकालना है। चलो तो बी स्क्वायर कितना है बोलो, बेस कितना है 9 मीन्स 81 प्लस ये 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 927। तो यहां से एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर ये कितना हो जाएगा बोलो जोड़ो 108 ना। तो 108 कितना होता है 12 लंजा 108 मतलब 3√12। अब 4 3 12 ये भी तो हो सकता है ना। तो 108 का फैक्टराइजेशन कर लो ना सबसे ज्यादा,
तो पहले 3 से कर लो, तो 3 कितना, 3 3 जा 9, 36 है ना। आइए 6, तो 6√3 लिख दो ना, 6√3, क्या मीटर है तो मीटर क्या चीज में दिया है, मीटर में दिया हुआ, तो 6√3 मीटर। क्लियर है। अब चलो फोर्थ देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a निकालना है। क्या निकालना है, cos 2a। तो बताओ a का एंगल कितना आया था, 30 डिग्री, तो cos 2a, तो लिखो cos 2 इंटू 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कितना होता है 1/2। अब तो वैसे c/2, तो पहले यहाँ पे एंगल लिख दो साइन, c का एंगल कितना आया 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। लास्ट में सब वैल्यू लिखना है, द वैल्यू ऑफ ये सब लिखकर बस, दैट्स ऑल। ठीक है, तो केस स्टडी आसान आएगा, हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, हमको पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो तो मेनली हम लोग आज क्या क्या किए लोग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब वही पूरा पढ़े लोग है ना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे, जैसे एमसीक्यू आ सकता है, वेरी शॉर्ट है ना, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, केस स्टडी, सारा सबका क्वेश्चन किए लोग है ना। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन किए लोग उससे रिलेटेड। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना, एक प्रूफिंग वाला क्वेश्चन तो आएगा पूरा कंफर्म, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या एक आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना, पहला स्टेप सही करना है, पहला स्टेप क्या करना है, सही करना, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, इसलिए बच्चे उसी से डरते हैं। और इस चैप्टर में क्या करना है, जितने भी एंगल वाले हैं सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। कोई भी पूछे साइन 30 कितना, तो डायरेक्ट निकलना चाहिए 1/2। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटीज ओनली 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है। उसमें सबसे ज्यादा तुम देखा होगा, सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। इस फॉर्मूला का अच्छे से यूज करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से लिखना है, साइड में जो भी फॉर्मूला हमको यूज कर रहे हैं उसको साइड में लिखते जाना है। ठीक है, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, तो देखो ट्रिगो सबसे आसान, ऐसे हार्ड चैप्टर नहीं है, ट्रिगो है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हाइट एंड डिस्टेंस का, इसके साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगेगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर अमंग फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।